हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम आ रहे हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है डायमेंशन। तो बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल भी करता है और हमको हर क्वांटिटी की नेचर, वो चाहे फर्स्ट ईयर की हो या चाहे इंटर की हो, हमको उनकी नेचर फाइंड करने में जो काम आता है वो है डायमेंशन। और आज मैं आपको बताऊंगा एक इजी वे डायमेंशन हम कैसे फाइंड करें और उससे आप जो भी आपको क्वांटिटी मिलेगी आप उसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बेटा, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर पर। डायमेंशन क्या होता है बेटा? डायमेंशन जो होता है, मैंने लिखा है कि इट शोज, डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। इन फिलोसॉफी डायमेंशन डायरेक्शन को भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं इट शोज द नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। आपको बताएगा कि क्वांटिटी की नेचर क्या है। क्वांटिटी में मास है, क्वांटिटी में लेंथ है, क्वांटिटी में टाइम है, या क्वांटिटी में क्या है, कौन सी क्वांटिटीज यूज हुई हैं, क्या हुआ है, उनका पावर क्या है, ये सब जो नेचर्स आपको बताएगा ना, ये डायमेंशन से ही आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ सीखेंगे कि एक क्वांटिटी जो फिजिक्स की है दूसरी से मुख्तलिफ किस चीज में होती है। डायमेंशन में मुख्तलिफ होने की वजह से उसकी दूसरी क्वांटिटी के बजाय नेचर ही जो है वो चेंज हो जाती है। तो आइए चलते हैं। डायमेंशन शोज नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी। डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की जो है वो नेचर को शो करता है। आई बात समझ में? हम डायमेंशन को नेचर ऑफ एनी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज मौजूद हैं एसआई सिस्टम में, लेकिन मैंने उससे पहले आपको बताया था कि दुनिया में सबसे पहले 3 मेन बेसिक क्वांटिटीज हम यूज करते थे। एक लेंथ, एक मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। तो जो भी दूसरी क्वांटिटीज खुद बनती हैं चाहे वो बेसिक हो, इनमें से बनती हैं बेटा। तो मास का जो डायमेंशन हम लेंथ टाइम का पहले बेसिक तो यूज करेंगे, फिर हम हर किसी का फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, मास का आप रखेंगे m, लेंथ का रखेंगे l और टाइम का रखेंगे आप t। उसके बाद मैंने लिखा है इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद डायमेंशन इज यूज्ड टू फाइंड। डायमेंशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो डायमेंशन जो हम यूज करते हैं टू चेक द इक्वेशन। इक्वेशन को चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या कोई इक्वेशन करेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? और उसके बाद टू ड्राइव एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हम उससे ड्राइव कर सकते हैं। किससे? डायमेंशन से हम कोई भी इक्वेशन ड्राइव करना भी सीखते हैं। और अब हम आ जाते हैं कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन फाइंड कर ले हम, और दूसरी के जब हम आएंगे चैप्टर्स वाइज पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम फाइंड कर सकते हैं। तो आए जाए, हम आते हैं एरिया पे। बेटा एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के l मल्टीप्लाइड बाय l। तो लेंथ का आपने जो लेंथ इनटू विड्थ, मैंने आपको बताया कि लेंथ के बजाय आप रखेंगे l, इट्स डायमेंशन, और विड्थ भी एक लेंथ होती है, उसका डायमेंशन है l। तो l से हो जाएगा l स्क्वायर। और स्पीड पे अगर आ जाए तो वो इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन उसका अगर निकालेंगे, डिस्टेंस भी एक लेंथ है क्योंकि यूनिट सेम है। आई बात समझ में? तो आप लिखेंगे l अपॉन टाइम का डायमेंशन t। तो l पॉजिटिव t को ऊपर लेके जाएंगे lt इनवर्स, और आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आपको ये जो बेसिक डायमेंशन है याद करने हैं, एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, दूसरे आप खुद फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो मैं यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्ट डायमेंशन लिख देता हूँ क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है। मैं लिखा है lt इनवर्स अपॉन t। तो इस पॉजिटिव t को ऊपर लेके आएंगे तो दो नेगेटिव t हमको मिल जाएंगे, lt पावर -2। तो इसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन है ये। और मैंने लिखा है इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन दे आर सेम इन नेचर। टू क्वांटिटीज को अगर डायमेंशन सेम है तो वो नेचर में भी क्या होती है? सेम। जैसे वर्क, एनर्जी,
और उसके बाद टॉप, इनका डायमेंशन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन दूसरों का सेम होता है। तो अब हम जब दूसरे चैप्टर्स में आएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि डायमेंशन है वो नेचर ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। टू क्वांटिटीज को सेम डायमेंशन है तो उनकी नेचर भी सेम। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम पे अगर हम आ जाए तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो अब आ जाएंगे मीटर, मीटर मीटर इनका यूनिट मींस के ये भी लेंथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू L पावर 3 और हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये किसका डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन है। अब फोर्स के डायमेंशन पे आ जाएं तो फोर्स का डायमेंशन तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब आपको एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशन याद है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको यहाँ ब्रेक करके डिफाइन कर सकते हैं। तो इजी वे ये है कि m जो आपको मिला है, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद कर लें। दूसरे खुद ब खुद आप बस रखते जाएंगे, ब्रेक करते इक्वेशन को फाइंड हो जाएंगे। तो आइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m सेम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT पावर -2। तो अब इसका जो डायमेंशन होगा MLT पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब प्रेशर पे अगर आ जाए तो प्रेशर का डायमेंशन अगर मैं मालूम करूं तो क्या रखेंगे आप, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं। फोर्स आपको पता है इक्वल टू MA अपॉन एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या है बेटा, L स्क्वायर रख लें आप। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया, या आप मास का डायमेंशन रख लें ब्रेक करके, और एक्सेलरेशन का LT पावर -2 अपॉन L स्क्वायर। अभी एक L यहाँ कैंसिल हो जाएगी और ये पॉजिटिव L बचेगी यहाँ पे, उसको ऊपर लेके आएंगे तो वो हो जाएगी निगेटिव। तो आप लिखेंगे ML इनवर्स T पावर -2। And students, this is the dimension of pressure or the dimension of Pascal, which is unit of pressure। तो बेटा ये जो है कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक जो है डायमेंशन। अब हम दूसरे जो टॉपिक पे आएंगे वो होगा प्रीफिक्सेस, और उसके बाद हमारा पहला जो चैप्टर है मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर का, वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेटा अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो कुछ बुक्स में आपको ये नहीं भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रीफिक्सेस आप किसको कहते हैं, द फिजिकल वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर वर्ड्स और नंबर्स। ये वो फिजिकल वर्ड्स हैं जो कुछ नंबर्स के बजाय इस्तेमाल होते हैं और पावर टू 10 के बजाय इस्तेमाल होते हैं। कभी देखें ना, आप जाते हैं दुकान पर तो किलो आपको अक्सर सुनने में आया होगा, किलोग्राम, किलोमीटर, ये ऐसा वर्ड कुछ। तो ये किलो जो है ना, हकीकत में ये किलो जो किसके बराबर है, इसका मतलब है 1000 ग्राम, 1000 मीटर। तो ये जो 1000 लफ्ज के बजाय आपने किलो इस्तेमाल किया है ना, तो इसको आप कहते हैं प्रीफिक्स। ये एक फिजिकल वर्ड है जो बहुत सी लैंग्वेजेस से मिलते हैं हमें, तो आज हम सब उनको पढ़ेंगे। तो ये जो है these are the physical words used instead of numbers और power to 10 यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो आ जाए हम प्रीफिक्सेस पे चलते हैं। तो प्रीफिक्सेस जो हैं they can be used with any quantity। आप प्रीफिक्स को किसी भी क्वांटिटी के साथ यूज करते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत बार आप समझते होंगे सिर्फ मास के साथ तो नहीं यूज होता, सिर्फ जो है टाइम के साथ तो नहीं यूज हो सकता। आप ये किलो, एक्सा, पेटा, सेंटी, ये जो भी प्रीफिक्सेस हैं विथ एनी क्वांटिटी आप यूज करते हैं, फिजिक्स की हर क्वांटिटी के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीफिक्सेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रेटर देन 1, दूसरे लेस देन 1। जैसे कि हम आ जाते हैं ग्रेटर देन 1 पे, एक्सा जिसका वैल्यू होता है 10⁻18। इसका मतलब है 1 लिख के
उसके सामने इस तरफ ये बहुत बड़ा वैल्यू है, 18 जीरोस आप देंगे। पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डीका 10⁻1। और आ जाते हैं नेगेटिव में, लेस देन 1, ये 1 से बहुत छोटे होते हैं और जैसे नीचे जाएंगे ये बहुत छोटे होते जाएंगे 1 से। तो डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पिको 10⁻−12, femto 10⁻−15, atto 10⁻−18। तो these are the prefixes greater than 1, less than 1। इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आए एक्सा बीटा टेरा, गीगा मीगा किलो हेक्टो डीका, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आटो। एक ग्रेटर देन 1 है, दूसरे लेस देन 1 है। आई बात समझ में? और इसको आप किसी भी क्वांटिटीज के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे कि अगर हमको यहाँ ऐसे मिला हो एक्सामीटर, तो भी हम लिख सकते हैं। एक्सामीटर का मतलब क्या है? 10⁻18 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखें, इसकी बजाय आप ये प्रीफिक्स यूज कर दें, नो प्रॉब्लम। और अगर आप लिखें एक्साग्राम, तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया 10⁻18 ग्राम। बस वैल्यू इस बात में चेंज होगा कि वो डिफरेंट क्वांटिटी को शो करेगा, वो डिफरेंट को। ये एक्सामीटर शो करता है किसको? लेंथ को। और ये जो एक्साग्राम शो करता है वो शो करता है मास को। यहाँ आप आ जाए एक्सा केल्विन पे, तो अब ये शो कर रहा है 10⁻18 केल्विन यानी टेम्परेचर को। अगर आप लेस देन 1 से कोई ले लें, जैसे कि मैं फेम्टो को ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ फेम्टोमीटर, इसका मतलब है 10⁻−15 मीटर। ठीक है, आप 10⁻−15 मीटर रखें या फेम्टोमीटर रखें, कोई भी फर्क नहीं है। These are the physical words used instead of other numbers और पावर टू 10। यहाँ आप रखें फेम्टोग्राम, ठीक है, 10⁻12 ग्राम। यहाँ पर रखें फेम्टोकेल्विन, तो ये हो जाएगा 10⁻−15 केल्विन। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे कि प्रीफिक्स इससे प्रूव होता है कि आप किसी भी क्वांटिटी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्रीफिक्सेस फिजिकल वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हैं आप किसी भी क्वांटिटी के साथ। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक ग्रेटर देन 1, दूसरे लेस देन 1। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स माशाल्लाह पूरा हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जो कि है मोशन एंड फोर्स, द मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग से खास तौर पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे साथ रहें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ये बताएं ताकि हमारी क्लासेस अटेंड करें, जैसे हमको भी मोटिवेशन मिल सके, उनको भी हमसे फ़ायदा हो सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।